अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली हमारे पास यूएमएल डायग्राम में बिहेवियरल डायग्राम की कैटेगरी में आता है। मतलब हमारे पास यूएमएल में जो डायग्राम है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डायग्राम और दूसरे को हम कहते हैं बिहेवियरल डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो एक्टिविटी डायग्राम के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्टिविटी डायग्राम होता क्या है और ये हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट रिप्रेजेंट फ्लो फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर। जिस तरह हमारे पास फ्लो चार्ट होता है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक्टिविटी डायग्राम भी तकरीबन उसी टाइप का होता है। तो एक्टिविटी डायग्राम को यहाँ पे एक एग्जांपल के ज़रिए हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम जो कंपोनेंट हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम में यूज़ होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो इन कंपोनेंट में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल होता है स्टार्ट। तो स्टार्ट को हम बेसिकली एक सर्कल की शक्ल में लेते हैं और इसको हम इस तरह फिल करते हैं। दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट होता है एक्टिविटी डायग्राम में वो होता है हमारे पास इस तरह रेक्टेंगल की शक्ल में, लेकिन ये जो रेक्टेंगल के कोने होते हैं ये इस तरह सर्कुलर शेप में होते हैं। और ये जो कंपोनेंट होता है ये बेसिकली हम एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं स्टार्ट के लिए। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट है एक्टिविटी डायग्राम में वो होता है कंडीशन। यानी जिस तरह हमारे पास इफ़ एल्स में कंडीशन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं डायमंड। तो यहाँ पे भी हम इसी डायमंड सिंबल को यूज़ करेंगे कंडीशन के लिए। इसके बाद हमारे पास होता है फ्लो। तो फ्लो के लिए हम इस तरह एरो यूज़ करते हैं। और फाइन इसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट है वो इस तरह सॉलिड लाइन की फॉर्म में होता है जो कि पैरेलल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। पैरेलल एक्टिविटी को इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे कि किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म करता है। फाइनली हमारे पास होगा इस तरह एक सर्कल और इसके इनसाइड एक फील्ड सर्कल या जिसको हम सॉलिड सर्कल भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, एंड को। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के ज़रिए हम एक्टिविटी डायग्राम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखते जाएं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में एक एक्टिविटी डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम स्टार्ट लेंगे। इसके बाद अगर हमारे पास कोई मेंबर हो और इसकी ऑलरेडी आईडी बन चुकी हो तो वो क्या करेगा, लॉगिन करेगा। अब यहाँ पे देखें लॉगिन के बाद हमारे पास फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो किसी आइटम को सर्च करेगा। तो सर्च आइटम के बाद अगर वो सक्सेसफुली किसी आइटम को सर्च करता है तो देखें यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाउंड। तो फाउंड करने के बाद वो इधर जाएगा, दोबारा उस प्रोडक्ट को व्यू करेगा और उसके बाद वो सेलेक्ट करेगा। तो सेलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट मतलब वो कार्ट को वो आइटम ऐड करेगा कि मुझे ये वाला आइटम चाहिए। अगेन देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया। स्टार्ट के बाद यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेंबर होंगे या हमारे पास विजिटर। अगर मेंबर होंगे तो हमारे पास लॉगिन होगा। अगर वो विजिटर है तो वो सर्च आइटम कर सकता है। सर्च आइटम के बाद अगर वो आइटम को फाइंड ना करे तो दोबारा ये देखें ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि दोबारा भी सर्च कर सकता है एंड सो ऑन। इसके बाद सर्च के बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे भी जा सकता है। मतलब अगर वो चाहे तो वो यहाँ पे आ सकता है एग्जिट पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर ले कि अगर हमारे पास विजिटर है और उन्होंने आइटम को सर्च किया और अब वो चाहता है कि मैं ये आइटम ख़रीद लूँ, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, उसको यहाँ पे आना होगा। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फाउंड विजिटर, मतलब विजिटर ने किसी आइटम को फाइंड आउट किया।
तो वो यहाँ पे जाएगा क्रिएट में, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आईडी बनाएगा, इसके बाद वो यहाँ पे फिर प्रॉपरली लॉगिन होगा। तो लॉगिन के बाद वो सर्च पे जाएगा, सर्च के बाद देखिए यहाँ पे फाउंड मीन्स के हमारे पास जो मेंबर था या जो विजिटर था जो कि अभी एक मेंबर बन चुका है, वो दोबारा उस प्रोडक्ट को व्यू करेगा। अब व्यू करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो वो सेलेक्ट करेगा या फिर कैंसिल। तो कैंसिल के लिए इस तरह पॉसिबल है कि वो डायरेक्टली लॉग आउट होगा, मतलब वो एग्जिट करेगा और यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो एंड है वहाँ पे आएगा। लेकिन अगर वो इस आइटम को ख़रीदना चाहता है तो सेलेक्ट यहाँ पे होगा ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि अगर हमारे पास दो एक्टिविटी पैरेलल जा रही हो तो इसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम सॉलिड लाइन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो पैरेलल एक्टिविटी है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो पैरेलल एक्टिविटी हमारे पास एक आता है एडिट कार्ड और दूसरा हमारे पास आता है व्यू कार्ट, यानी आप कार्ट में आइटम्स को देख भी सकते हैं और इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो एडिट कार्ड और व्यू कार्ट के बाद यहाँ पे अगेन आप दोनों को पैरेलली ले जा सकते हैं और चूंकि ये दोनों पैरेलल जा रहा है इस वजह से यहाँ पे हम एक सॉलिड लाइन ड्रा करेंगे इस तरह। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप इस ऑर्डर को कंफर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे आना होगा, मतलब किस चीज़ पे, कंफर्म पे। और अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जा सकते हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास है कन्फर्म। आप कन्फर्म के बाद एक्टिविटी जो हमारे पास होगी वो होगी पेमेंट की, यानी आप पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप पेमेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं या जिसको हम कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। तो ऑनलाइन के लिए हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को ऐड करेंगे, क्रेडिट कार्ड। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैश ऑन डिलीवरी इस तरह। अब इन दोनों के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी वो हमारे पास होगी शिपिंग। शिपिंग का मतलब है कि अब ये जो प्रोडक्ट है ये ऑनलाइन मेंबर को या जिसको हम कहते हैं बायर को उसको भेजी जाएगी। तो यहाँ से फिर हम लाइन ड्रा कर सकते हैं इस जानिब, यानी जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं एंड। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एक्टिविटी डायग्राम हम किस तरह ड्रा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।